Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some question. Here first one, analyze the diagram given below and answer the following questions. हमारे पास ये तीन डायग्राम गिवन है, इनको आपने एनालाइज करना है और इसके बेस जो क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे जो रजिस्टर R1, R2 और R3 लगे हुए हैं, R1 जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, R2 की 4 ओम है और R3 की 6 ओम है। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। जब 2 और मोर देन 2 रजिस्टर को हम कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो इन दैट केस कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज या पैरेलल, उसको आपने कैसे चेक करना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सो इसके लिए आप पहले जो सेल या बैटरी है उसको ले लो। तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखो, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अभी ये रजिस्टर R1 है, मान लो इसका फर्स्ट एंड ये हो गया, सेकंड एंड दूसरा ये आ गया। अब R2 रजिस्टर का फर्स्ट एंड मान लेते हैं, साइड ये आ गया, दूसरा एंड इसका ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो R1 के रजिस्टर के एक एंड के साथ और जो पॉजिटिव साथ में R2 का जो है एक एंड यहाँ पे लगा दिया है और नेगेटिव जो है दूसरा एंड और इसी तरह से दूसरे R2 रजिस्टर का भी। तो इस तरह से ये दोनों किस तरह में होंगे, पैरेलल में होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी ले ली, पॉजिटिव एंड रजिस्टर जो R1 लिया उसका एक एंड, उसका दूसरा एंड R2 रजिस्टर के एक एंड के साथ, R2 का दूसरा एंड R3 के फर्स्ट एंड के साथ और R3 का दूसरा एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइनिंग हुई है। तो इन दिस केस किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे बैटरी के दो एंड हो गए, ये सेल जो है इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ रजिस्टर R1 का एक एंड और इधर R2 का एक एंड और दूसरा नेगेटिव के साथ दूसरा इसका एंड R1 का और इस R2 का भी दूसरा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास फिगर 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोनों ये R1 R2, तो 1/R किसका हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की 4 ओम है। अब ये 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा 4 ओम। यहाँ पे 2 to the 4 तो 2 + 1 ये बन गया, दिस इज इक्वल टू 3/4 ओम। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4/3 ओम। अब सेकंड पार्ट में R1 R2 R3 सीरीज में है तो हमारे पास ये आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 6 ओम, 2 4 6 प्लस 6 12 ओम बन जाएगा। अब थर्ड फिगर के केस में R1 R2 पैरेलल में तो हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की 4 ओम, तो ये बन जाएगा 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम, एलसीएम 4 ओम, 2 + 1 3/4 ओम, रिवर्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगी 4/3 ओम। अब वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। A and B are 2 points on the wire dividing it into a quadrant. Find the value of I1 and I2. क्वेश्चन में गिवन है एक वायर जो है जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम है, उसको एक सर्कल में बेंड कर दिया गया है। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स लिए गए हैं इस जो ये सर्कुलर वायर है उसके ऊपर। अभी हमारे पास मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये बी, तो इस तरह से हमारे पास ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब एक पार्ट ये आ गया, ये 3 पार्ट ये बच जाएंगे। तो जो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट हो गया, इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 10 ओम, यहाँ पे बन जाएगी 30 ओम इसकी पूरी की, क्योंकि 4 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक पार्ट की ओम रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 10 ओम। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 सेक्शन, जो 2 सेक्शन बन गई, एक ये दूसरा ये, तो जो 2 सेक्शंस है ऑफ द वायर फॉर्म अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 30 ओम। अब जो करंट होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू RI होता है, I इज इक्वल टू V/R, यहाँ पे क्या बन जाएगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे क्या बन जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल टू 1/10 ओम। ठीक है, R कितना हो जाएगा, 10 ओम। दूसरा जो ये पोर्शन है इसके लिए क्या बन जाएगा, I2 1/30 ओम, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है वायर का इसके लिए करंट I1 दिया हुआ है, यहाँ पे इसके लिए I2 दिया हुआ है। तो हमारे पास अब इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, I1/I2, तो ये बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू I1 है 1/10 और I2 है 1/30, 30 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3
आ जाओ I1 ओवर I2 किसके बराबर बन जाएगा, 3 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे I1 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर। तो I2 बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय द रिलेशनशिप H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। जब किसी वायर में से या कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और वो किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी के बराबर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर व्हाट टाइम्स हीट प्रोड्यूस, और दिस इज आल्सो नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डज H वेरी व्हेन, जो H जो है मतलब हीट जो प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो किस तरह से वेरी करेगी अगर करंट को हम डबल कर दें। मतलब जो नया करंट बन रहा है मान लो I डैश बन रहा है तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2I। प्रीवियस वाला क्या था, मान लो I था तो 2I, तो हमारे पास हीट बन जाएगी दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब 2I का स्क्वायर हो जाएगा आर टी, ठीक है, 2 to the 4 आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी जो पहले वाली हीट थी, ठीक है। तो H डैश किसका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H। मतलब क्या है कि जो जब करंट को हम डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। सेकंड में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस को हम हाफ कर दें, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस मान लो R है, अब R कितनी कर दी R/2, तो ये क्या बन जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R/2T, दिस इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी क्या है, प्रीवियस हीट है, तो जो न्यू हीट बनी H डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ H। तो जो हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो हाफ रह जाएगी, 1/2 होगी ना। अब थर्ड में पूछा गया टाइम इज डबल, जब टाइम को आप डबल कर दो, टाइम की जगह कर दो आप 2T, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये प्रीवियस जो हीट थी पहले वो, तो जो H डैश इसका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H। मतलब क्या है, जब टाइम डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस विल आल्सो बी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर सैंडल और शूज और रबर हैंड ग्लोव्स वाइल वर्किंग। जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं वो रबड़ के सैंडल या शूज़ पहनते हैं और हाथों में ग्लव्स जो रबड़ के पहनते हैं। रीजन क्या होता है, रबड़ इज एन इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सो इफ बाई चांस द इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लोव्स और शूज happen to touch a live wire, the rubber gloves or shoes will not allow the current to pass through his body to the earth. As a result, he will not experience any electrical shock and will remain safe even if he is happen to touch a live wire. मतलब जब जो इलेक्ट्रिशियन है वो ग्लव्स पहन ले रबड़ के या उसने जो शूज़ डाले हैं वो रबड़ के होंगे, तो क्या होगा अगर मान लो वो लाइव वायर को टच कर लेता है तो उससे क्या होगा, जो करंट जो है वो मतलब क्या है, जो उसने रबड़ के शूज़ डाले हैं वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। मतलब क्या है, रबड़ जो है वो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ करंट, मतलब उसमें से भी करंट जो पास नहीं होता है, तो मतलब क्या वो अर्थ में नहीं जाएगा और अर्थ में अर्थ नहीं मिलेगा, शॉक नहीं लगेगा उसको।